फीचर्स ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले तो तुमको जब भी डिविडेंड का क्वेश्चन आए तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ए ऑल्सो कॉल्ड एज, बी इंट्रोडक्शन, ठीक है, सी मीनिंग, डी डेफिनेशन और ई होगा तुम्हारा फीचर्स ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी के शेयर होल्डर को बांटा जाता है। क्या ये पार्ट क्लियर है? सो इट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। दूसरा, प्लीज नोट इट इज पेबल आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ऑफ द कंपनी भी बोलना चाहिए। डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। अनकंडीशनल क्या होता है कि कंपनी कंडीशन नहीं रख सकती कि एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर दो उसके बाद ही दिया जाएगा। सो वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, वो तुमको शेयर होल्डर को देना है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब एक बार डिक्लेयर कर दिया तो पुराना प्रॉफिट और लॉस इमर्टेबल है, फिर तो तुमको देना ही है, फिर तुम उसको रोक नहीं सकते। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो कर्जा बन जाता है एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होता है। कैसे डिक्लेयर होता है, क्या होता है, थोड़ी देर में बताता हूं। फिर डिविडेंड किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये तो तुमको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स रहता है, इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग रहता है। उसमें भी जो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स है। डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है? वो शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिलेगा लेकिन वो लोग कंपनी का मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। टाटा मोटर्स के डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स हैं, उसमें दो प्रकार के शेयर्स है, एक नॉर्मल शेयर्स है इक्विटी के और एक विद डिफरेंशियल राइट्स वाले हैं। जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स है वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते टाटा मोटर्स के डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर होल्डर, ठीक है ना। द टर्म्स ऑफ द इश्यू, जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर जब इश्यू किए जाते हैं तो टर्म्स ऑफ इश्यू से पता चलेगा शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या है जब डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड कैपिटल में से नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट इस साल का, पिछले साल का, रिजर्व इस साल का, पिछले साल का, उसमें से ही दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखो, फाइनल डिविडेंड जब होता है तो उसके दो पार्ट्स होंगे। पहले डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे कि भाई 20% डिविडेंड हम सोच रहे हैं, ठीक है, और फिर शेयर होल्डर्स का एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा जहां पे वो डिक्लेयर होगा। सो प्लीज नोट, यू फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफी बार आएगा। रिकमेंड डायरेक्टर्स करते हैं लेकिन डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं। सो डिक्लेयर कौन करता है? डायरेक्टर्स इज रिकमेंड by the board of directors, is approved and declared by the shareholders. So पहले एनुअल जनरल मीटिंग से एक दो महीने पहले बोर्ड मीटिंग होता है जहां पे डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि हम डिविडेंड परसेंटेज में बोलेंगे 20-25%। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे। शेयर होल्डर्स जो डायरेक्टर्स ने परसेंटेज बोला है 20, 25, 30, जो भी डायरेक्टर्स ने परसेंटेज रेकमेंड किया हो, सपोजली 25 रेकमेंड किया हो तो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स 25% में हाँ बोलेंगे। शेयर होल्डर्स उतना ही परसेंटेज कर सकते हैं या कम, पर उसको बढ़ा नहीं सकते। डायरेक्टर्स ने 25% बोला है तो शेयर होल्डर्स 30% नहीं कर सकते, ठीक है। डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। अब इसमें दो चीज याद रखो। सपोजली 2020, ये 2021 चल रहा है, 2020 में भरत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने डिविडेंड नहीं दिया तो 2021 में, वैसे तो इस साल भी नहीं दिया क्योंकि लॉस में है, ये अशोका बिल्डकॉन ले लो, पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया तो 2021 में अशोका बिल्डकॉन ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई 20% पिछले साल का, 20% इस साल का, नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड मिस किया तो वो गया, उसको तुम कवर अप नहीं कर सकते। हाँ, पिछले साल का प्रॉफिट तुम यूज कर सकते हैं इस साल का डिविडेंड देने के लिए, समझा। पहला चीज, डिविडेंड इस साल का है तो इस साल का ही रहेगा, पिछले साल का नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव रहा तो हो सकता है, मैं इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स में जो डिविडेंड इस साल का है वो तो इस साल का ही दोगे, पिछले साल तुम दे नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट तो वो छोड़ दो, वो गया।
तुम 2021 में 2020 और 2021 का साथ में नहीं दे सकते इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का क्यूमुलेट होता है। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया? यस और नो? यस सर। सो पिछले साल का जो डिविडेंड मिस किया वो इस साल डिविडेंड कवर अप नहीं किया जा सकता कि भाई पिछले साल का नहीं दिया तो इस साल पिछले साल का इस साल का दे दो, बट पिछले साल का तुम नफा यूज कर सकते हो इस साल के डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, डिविडेंड अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स ही हो सकता है, क्रिएट्स अ डेट। एक बार डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर कर दिया, सपोजिटली 35,000 का नफा था, 20,000 का डिविडेंड देना है, डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया, शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर किया, ये 20,000 जो डिक्लेयर किया ये कंपनी पे कर्जा बन जाता है, कंपनी को देना ही होगा। उसका टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिन, 5 दिन, 30 दिन, ये क्या है डिविडेंड का टाइम फ्रेम, वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। इट कैन नॉट बी रिवोक, कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन याद रखो इंटरिम डिविडेंड कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। फाइनल डिविडेंड जो साल में एक बार होता है वो डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं। तो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, अब क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तुम्हारा डिविडेंड तो अगले साल ही होना है, ठीक है ना, अगले साल में तो डिविडेंड एक बार ही दिया जाता है। सो हो सकता है कंपनी ने नफा अच्छा किया हो तो दिसंबर में कंपनी बोलती है लो बीच में डिविडेंड, इंटरिम साल के बीच में डिविडेंड दे सकती है, कोई अच्छा नफा किया तो, और फाइनल डिविडेंड अगले साल अगस्त सितंबर के आसपास दिया जाएगा। सो अभी कैसे होता है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 2020 टू मार्च 31 2021 का अकाउंट्स का ऑडिट हुआ रहेगा जून जुलाई तक, ठीक है ना। उसके बाद उसका रेकमेंड होकर डिक्लेरेशन, अभी जो एजीएम होगा सितंबर में उस पर डिक्लेयर होगा। अब ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड था, अगला डिविडेंड अगले साल सितंबर में होगा, लेकिन ये तो एजीएम, जो इस साल का एजीएम सितंबर में और अगले साल का एजीएम का बीच में जो टाइम फ्रेम है दिसंबर जनवरी, खास करके कंपनी हो सकता है बीच में एक और डिविडेंड दे दे इंटरिम, उसमें शेयर होल्डर्स का परमिशन लेना नहीं पड़ता, डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, और वो कैंसिल भी किया जा सकता है इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कैंसिल नहीं किया जा सकता। डिविडेंड कैश में दिया जा सकता है, काइंड में नहीं। जैसे हीरो कंपनी है, शेयर होल्डर्स को बोला हमारी तरफ से बाइक के तौर पर डिविडेंड लो, द आंसर इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तुम कूपन भेज सकते हो, डिविडेंड नहीं होता, तुम डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन तुमने, जैसे कि बॉम्बे डाइंग कंपनी है, वो चादर बेचता है, ठीक है ना, तो वो एक कूपन दे सकता है 10% डिस्काउंट का, तुम जब भी दुकान जाओ तो सबमिट करो तो तुमको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे कूपन दे सकते हैं। वो कूपन डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड शुड ऑलवेज बी इन कैश, ठीक है, इट कैन नॉट बी इन काइंड। कूपन तो एक गिफ्ट है जो कंपनी दे रही है। डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैं तुमको बताता हूँ। कभी भी डिविडेंड परसेंटेज में डिक्लेयर होता है। फॉर एग्जांपल, शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपया, ठीक है ना, 1,00,000 रुपया, ध्यान से देखना, ये तुमको नॉलेज के लिए बहुत काम में आएगा। प्रॉफिट है 35,000 रुपीज, तो कंपनी या डिविडेंड डिविडेंड डायरेक्टर्स हमेशा इस पे डिक्लेयर करते हैं, परसेंटेज में करते हैं, और फिर वो पर शेयर में कन्वर्ट होता है। सो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रेकमेंड किया और शेयर होल्डर्स ने एग्री किया 20%। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बच्चे सोचते हैं डिविडेंड 20% इज ऑन प्रॉफिट, द आंसर इज नो, डिविडेंड इज ऑलवेज ऑन द शेयर कैपिटल, ये पेड अप वैल्यू 1,00,000 रुपया। सो जो 20% बोला है, 1,00,000 का 20% डिविडेंड इन वैल्यू जो डिक्लेयर होगा वो होगा 20,000, ठीक है ना। सो ये जो 20,000 डिक्लेयर होगा, ठीक है, 20,000, 35,000 में से 20,000 डिक्लेयर होगा, सो रिजर्व में जाएगा कितना, 15,000। और फिर क्या किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स यदि है, नंबर ऑफ शेयर्स यदि कंपनी के है 10,000 शेयर्स है कंपनी के, तो डिविडेंड डिक्लेयर किया 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस जिसको बोलते हैं, डिक्लेयर होगा 2 रुपया पर शेयर। क्योंकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा समझता नहीं, कंफ्यूजन होगा, तो परसेंटेज में आजकल डिविडेंड भले ही बोलते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को न्यूज आता है कि भाई डिविडेंड पर शेयर 2 रुपया है। तुमको समझ में आया कैलकुलेशन? वापस एक बार बताता हूँ। शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया है, प्रॉफिट 35,000 रुपीज है, करेक्ट, डिविडेंड 20,000 रुपया, 20% डिक्लेयर किया, 1,00,000 का शेयर कैपिटल पेड अप है, 1,00,000 का 20% हुआ 20,000, ठीक है, 35 में से 20,000 डिविडेंड देने वाली है, तो 15,000 बाकी का रिजर्व में जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्वांटिटी शेयर्स का 10,000 है,
डिविडेंड 20,000 है, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए। सो शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि भाई आपको डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए दिया जा रहा है। परसेंटेज में बताया अवॉइड किया जाता है बताना, क्योंकि फिर शेयर होल्डर्स कंफ्यूज हो जाएंगे परसेंटेज किस चीज का। क्या सबको समझ में आया ये सब? नो, सबको समझ में आया ये सब? नो, यस सर। और फिर किसी शेयर होल्डर ने, हो सकता है कोई शेयर होल्डर ने 40,000 रुपए कॉल इन एडवांस एडवांस में दिया होगा कि भाई अभी तुमने कॉल मांगा नहीं है, अभी से दे दो। द आंसर इज कॉल्स इन एडवांस जो एडवांस में शेयर होल्डर से फुल्ली पेड अप नहीं है, पार्टली पेड अप है ₹1,00,000। एक शेयर होल्डर ने 40,000 अभी से कॉल्स इन एडवांस दिया, द आंसर इज कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। जो पेड अप जो कंपनी ने अब तक मांगा है उस पे ही ₹1,00,000 पे डिविडेंड होगा, कॉल्स इन एडवांस पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, एक एनुअल होता है, फाइनल डिविडेंड है, और एक इंटरिम, ऐसे दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं। सब लोग क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस और नो? यस सर। ओके, सो ये क्वेश्चन फीचर्स ऑफ डिविडेंड खत्म होता है।